गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, बीच में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया था मैं, कुछ काम थे। अब लगभग लगभग सारी चीज़ें वापस कवर हो रही हैं और प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो रही हैं। तो अब हमारी क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर होंगी। जो भी क्लासें होंगी, अब बहुत कुछ, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का बैच हो और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इन दोनों बैचेज में। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पर भी लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप लोग जुड़े रहें कंटिन्यू। किसी की कोई भी क्वेरी हो, आप लोग डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी इशू हो, वैसे देखो, जो भी कॉल करता है, जिसकी भी जो प्रॉब्लम होती है, वो रिजोल्व करते हैं हम लोग। एक्चुअली एंटरटेन करता हूं मैं हर स्टूडेंट को, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं हो गई थी, तो आज से हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो एक्चुअल में पीवाई क्यूज का सेशन रहेगा हमारा, मोस्टली जो यूट्यूब पर रहेगा। और क्योंकि लगभग देखो, चाहे वो एपी का बैच हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का बैच हो, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करवा रखी हैं ऑलरेडी। तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। 5 महीने हैं स्कूल लेक्चरर के, तो 5 महीने में मैं चाहता हूं कि आपको लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएं। 1000, 1500, 2000, जितने भी क्वेश्चन हो सके हमसे। ठीक है, तो हम लोग अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग आज तक आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे वो एपी का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो केमिस्ट का हो, चाहे वाटर ग्राउंड में केमिस्ट का हो, चाहे वो एसीएफ का हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एपी के एग्जाम का है। एपी 2023 की एग्जाम का क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये कहना चाह रहा है कि इनमें से किसकी बंद वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो देखो, बंद वियोजन ऊर्जा का मतलब यहाँ पे एफ और एफ के बीच में बॉन्ड है, सीएल और सीएल के बीच में बॉन्ड है, बीआर और बीआर के बीच में बॉन्ड है, और आई के बॉन्ड में। इनमें से जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो, जनरल कंसेप्ट तो हमारा ये कहता है कि जिसकी साइज सबसे छोटी होगी, उनके बीच ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है कि एक्चुअल में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो इन दोनों एटम्स पर पाए जाने वाले लोन पेयर्स की संख्या पर भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसलिए इनके जो लोन पेयर हैं वो पास पास होते हैं। पास पास होने से इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवाया भी था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो बीआर और बीआर के बीच का, सॉरी, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो सीएल और सीएल के बीच का, फिर बीआर और बीआर के बीच का, फिर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का, और फिर आयोडीन और आयोडीन के बीच का। मीन्स सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो आपका बनेगा सीएल और सीएल के बीच में। मीन्स सीएल2 में जो सीएल और सीएल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है, वो सबसे, मतलब जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, या जो बंद वियोजन एनर्जी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को आप जरूर याद रखना। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आ गई बात समझ में? पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने एक पिक ले ली थी, हमारे नोट्स की पिक है ये, तो पिछली बार देखो ये क्वेश्चन भी एपी में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी एपी में ही पूछा गया था 2023 में। देखो इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये
देखो ये क्या कह रहा है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स formed by the interaction of dxz orbitals of two atoms on z axis। ये क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है कि आपके दो एटम है, मान लो ए और बी, इसका भी dxz ऑर्बिटल है और इसका भी dx और z ऑर्बिटल है, और ये दोनों z एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। और ये नोट्स हमारे पिछली बार भी यही थे। अब आप यकीन मानो कि हमारे नोट से किस तरह से क्वेश्चन मिले हैं। अब आप देखो, मैंने करवा रखा था, ये आपका dxz, ये आपका dxz, ये ओवरलैपिंग हो रही है x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, और ये आपकी z एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर तो बोल रहा है पाई बॉन्ड, y एक्सिस पर बोल रहा है डेल्टा बॉन्ड, और z एक्सिस पर बोल रहा है बन रहा है पाई बॉन्ड। आपको z एक्सिस पर पूछ रहा है, और जेड एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड इज द करेक्ट। ये लिस्ट ऐसे की ऐसे मैंने नोट्स में डाल रखी है, जहां से ये क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल गया। ऐसे ही देखो, पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, तो पहले क्वेश्चन का भी सेकंड आंसर होगा। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, कोई इश्यू नहीं आया होगा उसमें। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी एपी 2023 का है। इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2, बोरोन मॉलिक्यूल का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें आपको लूमो बताना है। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब है सबसे कम एनर्जी वाला रिक्त कक्षक। अब देखो, अगर बोरोन की बात करें हम लोग, तो देखो एक बोरोन यहाँ पे ले लो और एक बोरोन यहाँ पे, इसका यहाँ से 1s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो, एक और एक, ये 2, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था एमओटी में कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम है, तब आपका ये वाला एमओटी डायग्राम बनेगा। और अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से ज्यादा हैं, आपका क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लें। आ गई बात समझ में? तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग सारी कहानी होगी। ये शायद मैंने उल्टा बना दिया है यहाँ पे, देखो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि 14 और 14 से कम है, तो मैंने आपको बता रखा है 14 से कम में 21 21 वाला फॉर्मूला बनता है, 2 नीचे और 1 ऊपर। एक मिनट, जैसे मैंने कहीं बनाया हो तो, नहीं वो शायद मैंने गलत वाला ले लिया, मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग इसमें। ये देखो, 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे और 1 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा आपका। इसको मैं यहां दोबारा बना देता हूं मैं, देखो नीचे की तरफ, क्योंकि ये देखो यही कंफ्यूजन रहता है आपके। ये 3 ऑर्बिटल है और इधर से आपके 3 है, ठीक है। तो इधर आपके पहले 2 ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, और फिर आपका 1 आएगा, ये आपका पाई, ये आपका पाई, और ये आपका सिग्मा होगा। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, और ये आपका वेकेंट रहेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जो कौन सा है, 2 सिग्मा 2p जेड होगा। इट मींस इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मैंने पिक लेते समय शायद ज्यादा वाले की ले ली, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने खूब बताया है आपको। मैंने जब यहाँ पिक लेनी चाहिए, तो जो मैंने नोट्स बना रखे थे उसमें से गलत पिक ले ली मैंने, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का एमओटी डायग्राम ले लिया, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो लूमो होगा बेसिकली, वो लूमो क्या होगा आपका, सिग्मा 2p जेड होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो पाई है, और ये वाला आपका सिग्मा। ये आप अच्छे से समझ लेना, ये भी एपी का क्वेश्चन है, थर्ड इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने डिट्टो करवा रखे हैं क्लास में, बाकी आप भी देख लेना। क्या है क्वेश्चन, वही एपी 2023 का है। द शेप ऑफ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, CF3 की शेप बतानी है। देखो ध्यान रखना, ज्योमेट्री नहीं बतानी है, ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है, पहले बता चुका हूं। ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल सब कुछ बताया हुआ है। बेंट रूल के अकॉर्डिंग जो आपका लोन पेयर होता है या जो डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा इक्विटोरियल बॉन्ड पे जाएगा, ये सब कुछ समझाया हुआ है। और जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो आपका हेक्सियल बॉन्ड पे जाएगा, कारण आपका बेंट रूल जो आपको पता ही है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए वो होता है sp3d। इसमें दो लोन पेयर होंगे और दो लोन पेयर होने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ये दो लोन पेयर। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है, वो आपकी शेप, ध्यान रख लेना। इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो चीजें आपको सारी लर्न करनी पड़ेंगी, चीजें आपको सारी याद रखनी। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका एपी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के हिसाब से भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से भी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CS4 मॉलिक्यूल इज, होमो पूछ रहा है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में लूमो पूछा था, अब होमो पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो आपको जो है आपको MOT डायग्राम का पता होना चाहिए, किसका, CH4 का। फिर बता रहा हूं H2O NH3 CO2 CH4, इन सब के MOT डायग्राम आप याद रख लेना, बिना MOT डायग्राम के आपका काम नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये तो चार तो आपके हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके चार ही कार्बन के ऑर्बिटल्स होते हैं। कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल है उसको A1 बोलते हैं, और जो आपके चार 3p ऑर्बिटल होते हैं उनको T2 बोलते हैं। इनकी और इनकी एक तरह से अब कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और फिर नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। नए ऑर्बिटल्स में देखो सबसे नीचे जो बनता है उसको बोलते हैं 2A1, इसको बोलते हैं तीनों को 1T2, इसको बोलते हैं 3A स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, और इसको बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं T2T स्टार। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, चार तो कार्बन के और चार ही हाइड्रोजन के। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, देखो ध्यान से समझ लेना। तो 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो ये तो आपका हो गया होमो और ये आपका हो गया लूमो। इसका मतलब क्या है कि ये चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, आई बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो सिग्मा और सिग्मा। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ट्रिपली जनरेट है, ट्रिपली डीजनरेट है, मींस इन तीनों मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो आपकी सेम है। तो क्या लिखा जाएगा भाई, ट्रिपली डीजनरेट सिग्मा, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है, पाई वाले तो ऑप्शन ही खत्म, पाई वाले का तो ऑप्शन ही खत्म। अब ये सिंगली डीजनरेट और ट्रिपली डीजनरेट, तो ये आपका ट्रिपली डीजनरेट होता है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि एक क्वेश्चन ये अब की बार सॉरी स्कूल लेक्चरर में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन वही एपी 2023 का है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन किया इस क्वेश्चन ने बच्चों को। क्या कह रहा है, हाउ मैनी
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर अलग चीज है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं प्रेजेंट इन SF4 मॉलिक्यूल। वो देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, गलत कहा कि SF4 में सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। अब इसमें लोन पेयर नहीं पूछा, इसने इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए। तो एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे? दो। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया वन, वन करते ही गलत। तो फिर करेक्ट आंसर क्या भाई? करेक्ट आंसर थर्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो अगर लोन पेयर पूछता तब तो एक आता, लेकिन इसने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। अगर लोन पेयर पूछता तो एक, इसलिए गलत हो गया बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन। मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। अब जब आंसर दो दे रखा था मैंने कहा यार लोन पेयर तो एक ही होता है। फिर ध्यान से देखा तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ना कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, देखो हर क्वेश्चन को आप तरीके से सॉल्व करना। SF4 की अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक लोन पेयर, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है सीसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं डेकुली। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसका। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें के शेप भी बोलते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली ये के शेप भी होती है, इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो मुझे नहीं लगता, बस एक 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 पता आपको चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हमें नहीं करना है। द शेप ऑफ BRF2 मॉलिक्यूल शेप पूछी है, ना कि ज्योमेट्री। तो आपको विदाउट लोन पेयर स्ट्रक्चर बतानी है। और देखो सबको पता है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो BRF2 माइनस में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा sp3d। तीन लोन पेयर होंगे, केवल दो ही बॉन्ड होंगे, और दो बॉन्ड होंगे तो आपको सबको पता है लीनियर ज्योमेट्री हो, सॉरी लीनियर शेप हो जाएगी। देखो चीजें भले ही कितनी आसान हो, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि ये इजी चीजें ही जो है हमें आगे जा करके परेशान कर देती हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस तो करते नहीं इनकी। और जब अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कितना भी इजी क्वेश्चन हो आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एपी 2023 का है, और ये एपी की एग्जाम जो 2014 की एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया था, जो मैंने दी थी, मेरा गलत भी हुआ था। देखो सही बता दूं मैं, इसमें ये पूछना चाह रहा है कि जो एमओटी थ्योरी है, उस एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड में से कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? दोनों के दोनों सिग्मा है, या एक पाई और एक सिग्मा है, या दोनों के दोनों पाई हैं? ये पूछा है उसने। तो देखो इसके लिए हमें इसका एमओटी डायग्राम बनाना होगा, और एमओटी डायग्राम में देखो मैं सीधा सीधा बना देता हूं। एमओटी डायग्राम में सीधा सीधा क्या बनाना है आपको? देखो इसको तो छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, आप तो यहाँ पे आ जाओ। दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के और दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के, चार इलेक्ट्रॉन बनने हैं, एक दो तीन और चार। तो देखो इन्हीं चार इलेक्ट्रॉनों की वजह से कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। और देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक में है या पाई ऑर्बिटल में है, इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों पाई बॉन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा और एक पाई, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत बच्चों ने गलत किया, मेरा भी 2014 में गलती हुआ था। इसलिए ध्यान रखना, मैंने क्लास में करवा भी रखा है, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं देखो क्लास में। यकीन मानो मैं अब नहीं बता रहा, मैंने पिछली बार भी यही चीजें पढ़ाई थी बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग में, और आप खुद देख लो कि मेरे पढ़ाए हुए में से क्या क्वेश्चन आए। और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे पता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्या है ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने कहा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ध्यान रख लेना। क्योंकि ये सारी चीजें केवल ट्रिकी हैं, इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द मोलिक्यूल्स विथ हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा या जिसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें इनके। तो देखो एच एच का बॉन्ड ऑर्डर तो एक होता है, H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वन, B2 का कितना होता है, B2 का भी वन ही होता है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर दो होता है, और F2 का भी कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है, C2 में। तो जो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी किसकी होगी, C2 की होगी। मैंने करवा रखा है ये, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये मैंने करवा रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग C2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाए। ये भी वही एपी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब अंतः आणविक, हिंदी में बोलते हैं अंतः अणुक या अंतः आणविक। अंतः आणविक का मतलब है ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल में होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें तो इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, लेकिन इसमें इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और किस तरह से होगी, देखो ये यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CO, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। मींस C इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने खूब बता रखे हैं इस तरह के, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। ये पूछना चाह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6, XeF4 और XeF2 रेस्पेक्टिवली का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री या ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री 2022 का जो एग्जाम था। अब क्वेश्चन क्या है, देखो वो पूछ रहा है कि एक तो XeF6, XeF4 और XeF2 में जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मैंने बता रखा है, बाकी आप निकाल लेना। इसमें जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसमें जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और इसमें जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें या फिर शेप की बात करें तो ये होती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये मैंने करवा रखा है, आप अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो स्क्वायर बाई पायरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर बाई पायरामिडल। तो ये सब कुछ बताया हुआ है, आप एक बार देख लेना। और अगर इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात की जाए तब तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर शेप की बात की जाए तो ये भी आपका लीनियर होगा, जिसमें कि तीन लोन पेयर होंगे आपकी।
देखो सब कुछ करवाया हुआ है आपको क्लास में। ये क्लास केवल मैंने आपको इसलिए ये सारे क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं ताकि सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाए। हम लोग सारे चैप्टर्स के ऐसे ही 50 60 70 70 80 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाएगा इसका, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस स्पीसीज फॉलोज द ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। देखो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी। 13 14 15 16 17 18 ऐसे मैंने कहा था। 14 के नीचे 3 लिखना, फिर 2.5, फिर 2, 1.5, 1, 2.5। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो है नीचे वो बॉन्ड ऑर्डर है। अब आप देखो एक एक को लेके चलो। अगर O2 की बात की जाए तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। O2 प्लस की बात की जाए तो 15, और अगर O2 माइनस की बात की जाए तो 17। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि, ध्यान से समझ लेना, O2 प्लस, O2 और O2 माइनस। तो देखो O2 में, O2 प्लस में कितने? 15। 15 का मतलब कितना हुआ? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो सीधा सा कंसेप्ट है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी O2 प्लस की, फिर O2 की, और फिर O2 माइनस की। ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट। ये सारी चीजें देख, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? I3 माइनस आयन इज, इसकी आपको अब इस तरह से, अब देखो इसने ना तो कुछ ज्योमेट्री लिखी है ना कुछ शेप लिखी है, लेकिन हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अब बात करेंगे। तो देखो I3 माइनस का एक तो सीधा सा मतलब ये है कि ये बेसिकली I2 माइनस है। मीन्स एक आयोडीन से दो आयोडीन जुड़े हुए हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने सिंपली लिखा है, कैसी है स्ट्रक्चर वो हम लोग देखेंगे। अब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो इस आयोडीन का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है sp3d। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपायरामिड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें केवल दो ही सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 लोन पेयर हैं। इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बताया हुआ है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी या जो शेप होगी, अब जो शेप होगी वो आपकी होगी। और ये भी वही ग्राउंड वाटर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? तो ये सब चीजें आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस गए तो एग्जाम, सबसे पता है सबसे बड़ी गलती यही करता है स्टूडेंट, वो बिना प्रैक्टिस के चला जाता है। वो बहुत सारी चीजों को इजी मान लेता है कि यह तो मैं कर लूंगा, और फिर एग्जाम में जाके गड़बड़ हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो ये गलती अब कभी मत दोहराना आप जिंदगी में, क्योंकि बहुत बच्चों को अफसोस हो रहा होगा कि काश मैं ये जब चीजें देख के चला जाता तो मेरे भी 2 3 क्वेश्चन और सही हो जाते, मेरे भी अच्छे मार्क्स आ जाते। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी ग्राउंड वाटर एग्जाम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के बाद ये बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि CH4, NH3 और आपका H2। देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है। और मैंने आपको बताया था
जब भी नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज होते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली टेट्राहेड्रल है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 सेकंड का हो जाएगा। इसमें एक बॉन्ड एंगल होता है, सॉरी, एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर होने से इसका बॉन्ड एंगल कम हो करके लगभग 107 डिग्री हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा और ये लगभग कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री। और एक दो और ध्यान रखना, एस का बॉन्ड एंगल और भी कम होता है एस से, मैंने बता रखा है सारा का सारा, ये 92.5 डिग्री होता है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है वो किसका है, CH4 का। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड इज द, तो ये मैंने बता रखा है कि इन दोनों में से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, किसकी, सेंट्रल एटम की, मींस यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, इसके पास होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रख लेना। आजकल तो सीधी वैल्यू पूछता है, इसलिए थोड़ी बहुत जो मैं बता रहा हूं वो वैल्यू भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका ग्राउंड वाटर की एग्जाम से पूछा गया था। आगे चलते हैं। देखो ये दोबारा आ गया है, अब आप कर लेना इसको, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ClF3 में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जो मैंने बता दिया था sp3d। इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट आंसर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF6। SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जो आपको पता ही है sp3d2 होता है। अब देखो ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, इन पे हम लोग क्या डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसमें। देखो मैंने अभी बताया था, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp3d2, और इसकी जो शेप होती है वो मैंने आपको क्या बताई थी, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर ज्योमेट्री जो होती है ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, और जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाइपिरामिडल। BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 होता है, और इसकी जो शेप होती है वो बेसिकली, ये देखो मैं फिर कह रहा हूं ये XF4 की ज्योमेट्री है। अगर शेप की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर, मैं दोनों ही चीजें लिख देता हूं वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें, ध्यान रखना, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होने से वही ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो शेप होगी ना इसकी, इसकी जो शेप होगी, एक मिनट, BRF5 की बात करें, शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, मैं बता देता हूं एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहां पे देखो BR, ये आपका F होता है, ये आपका F, ये आपका F, ये आपका F और ये आपका F, और एक लोन पेयर, ये ध्यान रख। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ClF3 का आपको बता ही दिया कितनी बार टी शेप होती है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, टी शेप। ठीक है, और इसका मैंने अभी बताया ही था आपका, सीसा बोल दो या फिर डेकुली टाइप बोल दो, अब आप मैच कर लेना। मैच के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं, XeF4 फर्स्ट के साथ जो मेल करे, मतलब जो मैच करेगा वो आपका बी वाला, ये वाला, ये जो Xe, ये वाला इसके साथ मेल करेगा, ये वाला इसके साथ मेल करेगा, ये वाला इसके साथ मेल करेगा, और ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ, सॉरी ये ClF3 जो है इसके साथ ही मेल करेगा। जस्ट 1 मिनट, ये इसके साथ मेल करेगा और फिर ये इसके साथ मेल, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर चला
ये क्वेश्चन बस इसीलिए अच्छा है कि ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नंबर 19वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। देखो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर? सेम बॉन्ड ऑर्डर कौन से ग्रुप का है? तो देखो N2 और Cl2 की बात करें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, तो ये तो सेम वाला ग्रुप नहीं है। अगर O2 2 प्लस और F2 की बात करें तो देखो F2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 और O2 2 प्लस का मतलब कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इट मींस ये भी सेम वाला नहीं है। O2 और N2 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका 3 इसका 2, आपका बचा क्या? NO प्लस और CO। देखो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 8 और 6 14, 14 के नीचे 3, और ये कितना हुआ? 8 और 7 15, 15 में से गया तो 14, 14 के नीचे 3, मींस NO प्लस और CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इट मींस थर्ड इज द करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है चीजों का, पता सारा है, लेकिन वहां पर गड़बड़ होती है। एग्जाम नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये आप अच्छी तरह से सोच लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें भी क्या बताना, अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन, मेरे बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमसे उनको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, बाकी आप इसमें जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना क्या आएगा। आप अच्छी तरीके से ये सब चीजें देखो, आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है तो आप प्रैक्टिस जरूर करके देखना, इन सारी चीजों पे आपको पता चल जाएगी चीजें किस तरह से होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी वही ग्राउंड वाटर वाला क्वेश्चन है। नहीं, ये केमिस्ट, जस्ट 1 मिनट मैं बताता हूं, ये केमिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन, हाँ ये केमिस्ट 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन है। और देखो एक चीज और बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया तो आपको इसकी स्ट्रक्चर का भी पता रख लेना। एक्स एफ 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 एफ, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे लोन पेयर होता है। ये इस तरह की स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो शेप और ज्योमेट्री आप अच्छी तरह से समझ लेना, गड़बड़ आप करोगे वो यही होगी, मान के चलो इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी? एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक का मतलब यह है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसके लिए देखो इनको आपको इनका एमओटी डायग्राम याद रखना पड़ेगा, और एमओटी डायग्राम आप अच्छे से देख लेना। एमओटी डायग्राम में N2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो N2 में दो N2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। और लगभग लगभग इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मोटी से, तो वो O2 वाला ही पूछा जाता है। अब आपसे मान लो O2 का दे दिया, अब आपसे कोई पूछ ले कि O2 प्लस कैसा होगा, तो ध्यान रखना O2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर भी एक अनपेयर्ड रहेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। मैंने सब करवा रखा है क्लास में। देखो अगर आपसे पूछे कि O2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे O2 2 माइनस, तब ध्यान रखना ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, फिर ये डायामैग्नेटिक। बस आपको तरीका आना चाहिए पढ़ने का। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो तरीके से पढ़ेगा, सिस्टमेटिक पढ़ेगा, वो आगे निकल जाएगा, जो तरीके से नहीं पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अब ये तो क्या बताना आपको, VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन है, और मैं खूब बता चुका हूं आप लोगों को, खूब डिस्कस किए। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
ये भी केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। देखो आपको कुछ करना चाहिए, अगर आप मेरे सारे भी कुछ कर लेते हो तो भी आपको बेनिफिट होगा। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। अब आप कोशिश जरूर करके देखना, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि आप भी ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं कि आप खुद प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन पर। भाई मेरा क्या है, मेरा तो जो होना था वो हो गया, अब तो आप लोगों का होना है, तो मेरे भरोसे क्यों? जब मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं इन सारे एग्जांपल्स को, बस एक चीज मैं नई बताई है, इसमें नई है, उसका हाइब्रिडाइजेशन मैं बता देता हूं। इसका मैं बता चुका हूं, इसका मैं बता चुका हूं, इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। XeO3 में जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सब का मैं बता चुका हूं आप लोगों को। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो सीधा सा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp3d2, इसका sp3d sp3d3, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बचे हुए 25 क्वेश्चन और हैं। देखो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने पहले ही डाल दिए हैं, इसलिए इन दोनों वीडियो में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस ईयर के नहीं है, क्योंकि मैंने उनके अलग से वीडियो डाल रखे हैं, हमारे यूट्यूब पर भी है। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। इन SF4 टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्सेज लोन पेयर्स ऑक्युपाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि SF4 में प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए एकाकी युग्म निम्नलिखित में से किस स्थिति में पाए जाते हैं। बेंट रूल की बात कर रहा है, और बेंट रूल में मैंने आपको आज ही बताया था कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर होते हैं। कौन सी पोजीशन पर? इक्विटोरियल, मींस सेकंड इज द करेक्ट, मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसके 25 क्वेश्चन और हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।